हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट ज़्यादा होते रहते ना। ये देखो भाई, ये भी आ गए भाई साहब। तो भाई जो मैंने एटीसी टावर दिखाया उसकी वजह से दिक्कत है। यहाँ पे होता है ना कि कुछ लोगों को खुजली हो जाती है, तो भाई कुछ ड्राइवर लोग थे, उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। उस जगह पे मेरी दूसरी इमेज है और वहीं से फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट। हेलो जी भाई, हो गया अप्रूव। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 8:44 और तारीख हो गई है आज 22। 11-12 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं घर के कामों में थोड़ा सा बिजी था। घर के कामों की अगर वीडियो डाल देता हूँ वो वीडियो चलती नहीं है, तो मैंने डाली नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है 11-12 दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी भी चलाई है और फिर कभी बीच में कहीं निकल गया, कभी कहीं निकल गया काम की वजह से, तो ऐसा चलता रहा है। आज गाड़ी निकाल रहा हूँ बहुत दिनों बाद। जय बजरंगबली। गाड़ी में गियर लगा दिया है और गाड़ी निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब गाड़ी पे जा ही रहा हूँ और देखते हैं आज काम कितना होता है। और भाई डेली भी वीडियो शूट करी लेकिन काम नहीं हो पा रहा था भाई, मतलब काम नहीं हो पा रहा था, प्लस मैं अपने कामों में था। तो लोग कहते कि काम होगा कहाँ से जब तुम अपने कामों में बिजी रहते हो, इसलिए मैंने वीडियो डाली ही नहीं। तो आज निकलते हैं और देखते हैं कहाँ की व्यवस्था बन पाती है हमारी, कहाँ तक पहुँचेंगे हम। तो गाइस टाइम हो गया है 8:30। मेरा काम हुआ है 2183 रुपए का और आज मैंने टोल टैक्स कलेक्ट किए हैं 970 रुपए के। 970 रुपए के कैसे भाई? 970 में से हम 30 रुपए पार्किंग हटा देंगे। अभी मैं लास्ट टाइम आनंद विहार गया था तो उसकी 30 रुपए पार्किंग हट जाएगी। तो मैंने जो टोल टैक्स कलेक्ट किया है वो किया है 940 रुपए का। तो 940 रुपए का कैसे किया? सुबह मेरे को एक ड्यूटी मिल गई थी वैशाली की। तो वैशाली जब आते हैं हम जसोला से तो 2 टोल मिलते हैं, एक यूपी और एक एमसीडी। और फिर उसके बाद वैशाली से तुरंत बाद मेरे को मिल गई थी सरिता विहार की, और सरिता विहार से तुरंत बाद मेरे को मिल गई थी पड़पड़गंज की। तो ये तुरंत की तुरंत मिली। और फिर उसके बाद मेरे को एक ड्यूटी मिल गई थी यहाँ, क्या नाम है, गाजियाबाद की, वहाँ से पड़पड़गंज से। और फिर गाजियाबाद से सीधे फरीदाबाद, और फरीदाबाद से अभी आनंद विहार छोड़ के मैं कौशाम्बी की तरफ आ गया हूँ खाली खाली। और खाली इसलिए आगे कौशाम्बी की तरफ क्योंकि यहाँ वैशाली बोल रहा हूँ, ये कौशाम्बी में ही दिखा रहा है कोई। मैंने रिजर्वेशन में ड्यूटी उठा ली है एयरपोर्ट की 10 बजे की, तो मैंने कहा भाई यहाँ लगा लेता हूँ। तो 970 रुपये के हमने टोल कलेक्ट कर लिए और 800 रुपये का कर लिया आज हमने प्राइवेट काम मैंने किया था ऐसे छोटा मोटा, बीच में ही 400 रुपये की 2 ड्यूटी करी थी, तब 800 का हुआ है। टोटल काम जो है मेरा वो हो गया है 3953 रुपये का। और अभी अगर ये हमारी एयरपोर्ट वाली राइड उठ गई तो मेरा काम 1500 रुपये का और हो जाएगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि आजकल भाई रिजर्वेशन लोग फेक भी डाल देते हैं, तो पता नहीं फेक भी हो सकती है। अगर रियल हुई तो अपना काम अभी 1500 रुपये का और ऐड हो जाएगा इसमें, और फेक हुई तो भाई बर्बाद तो है ही मतलब इतना तो हो ही गया जितना होना था। और देखते हैं जैसा जो भी होता है। 9:20 पे लोकेशन खुलेगी मेरे पास कि मेरे को एग्जैक्ट कहाँ पिकअप करने जाना है, और 9:20 पे ही नंबर आएगा मेरे पास। तो देखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ उठ जाए, एयरपोर्ट चले जाएं। एयरपोर्ट से अगर सुबह तक भी हम वापस ही निकल जाते हैं तो अपना काम अच्छा खासा 7000 के आसपास का हो जाएगा सुबह ही सुबह। भगवान से तो प्रेयर यही है कि उठ जाए बस ड्यूटी बस। तो गाइज मैं आ गया हूँ T3। टाइम हो रहा है 10:50। ये देखिए एटीसी टावर दिखाई देगा अभी आपको, ये देखिए। तो अभी आ गया हूँ T3 पे, ड्रॉप कर दिया है मैंने। और आपको लग रहा है कि ड्यूटी लेके आया हूँ, तो भाई बिल्कुल गलत लग रहा है। हुआ क्या पहले मैं वो आपको बताता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट ज़्यादा होते रहते ना। तो मैंने जो ड्यूटी उठा रखी थी, मैंने 7 बजे उठा रखी थी, 10 बजे का पिकअप था। मैंने इंतज़ार किया, 9:20 पे ड्यूटी राइड ओपन हुई। मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया। लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया, वो कह रहे भैया आ रहे हैं 10 बजे तक का हमारा पिकअप है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो 9:55 पे मेरे पास आ गए थे। सामान गाड़ी में रख लिया, गाड़ी में सामान रखने के बाद मेरे से बोले भैया जाना है फिर वापस आना है। मैंने कहा ये बात तो तय ही नहीं थी। मैंने बोला नहीं भैया आप, मैंने कहा तो आप लोकेशन ऐड कर देना उधर से फिर आ जाएंगे। तो कह रहा नहीं भैया पहले से ऐड है। मैंने कहा ऐड है। फिर उसमें मैंने देखा तो लिख रखा था 40 माइल्स की, मतलब 63 किलोमीटर की बुकिंग थी, जाना और आना। और जाने आने पे मेरे को मिले थे 1500 रुपये। चलो वो भी ठीक है, एक बार को छोड़ भी देते। वैसे तो मेरे को एयरपोर्ट आने के ही 1200 रुपये दिखाता, तो मैंने कहा चलो छोड़ भी देते, एक बार को जाना आना भी कर लेते। लेकिन 5 घंटे वेटिंग और। मैंने कहा भैया ये तो नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है बुकिंग मैं करूँ आपकी। तो बोला भैया कैसे करें फिर, अब तो शाम लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा फिर बताओ क्या करना है। तो उसने बोला ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल करके जो भी मेरे को दिखाएगा। ये देखो भाई, ये भी आ गए भाई साहब। बस 2 मिनट दो, जा रहा हूँ 2 मिनट। ये देखो भाई साहब आ गए
बस 2 मिनट। हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस हो गया मेरा काम। 1 मिनट। अच्छा टावर से, ओह सॉरी। तो भाई जो मैंने ATC टावर दिखाया उसकी वजह से दिक्कत है यहाँ पे, कह रहे हटानी ही पड़ेगी उसके। मैं उनको 2 मिनट बोल रहा हूँ तो उसके वायरलेस पे मैसेज आ रहा है कि गाड़ी हटाओ यहाँ से, टावर के नीचे नहीं खड़ी करनी है। तो चलो ठीक है, गरीब को कंटेंट भी मिल गया। तो मतलब ATC टावर के नीचे गाड़ी नहीं लगा सकते हम लोग। तो भाई ठीक है, वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखो कितनी सारी लगी हुई हैं, लेकिन ये बाइक वाले आते हैं फिर हटवाते हैं। चलो हटा तो ली हमने भी। अब दूसरा मैं क्या बोलने वाला था, मैं हाँ क्या बता रहा था आपको, हाँ फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं भैया अब आप दूसरी बुक कर लो वरना मेरी ID वाईडी बंद कर देगा। तो उसने बोला भैया आप देखो हम लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, दूसरी बुक करेंगे ये वो, आपको जो दिखा रहा है उससे 100-200 फालतू ले लो। मैंने कहा ठीक है चलो देखो, और फालतू नहीं, जो दिखा रहा है जेन्युइन वही रेट दे देना। तो भाई 1260 रुपये दिखा रहा था, उन्होंने बोला पहले तो भाई फालतू के लिए बोल रहे थे, फिर जब 1260 दिखा रहा तो कह रहा 1200 चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। तो 1200 रुपये में यहाँ उनको ड्रॉप कर दिया। और वैसे मैं लाता नहीं, कैंसिल करा के मैं कभी चलाता नहीं हूँ, लेकिन भाई मजबूरी ही थी। ऊबर बहुत ज़्यादा कम पैसे दिखा रहा था, अप डाउन के 1500 ही रुपये दिखा रहा था, वो भी रेंटल में, तो मना कर दिया मैंने और अभी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब उन्होंने मेरे से पहले तो बोला था कि अप डाउन थी तो 4 जने आ रहे थे मेरे साथ, फिर मेरे साथ 3 ही जने आए। जो यहाँ से वापस जाने वाले थे वो वहीं रुक गए कि भाई जब आप वापस ही नहीं आना तो फिर कोई क्यों जाना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ आप। तो अब मैं भाई इन्हें यहाँ ड्रॉप करके मैं जा रहा हूँ T1 की तरफ, और T1 से देखते हैं क्या मिलता है हमें, कहाँ के लिए मिलता है, कितनी अर्निंग और हो पाएगी हमारी आज। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:12 और आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा मैं एयरपोर्ट की पार्किंग में बैठा हुआ हूँ। पूरा रात हो गई मेरे को। मैं रात में T3 पे आया था, फिर T1 पे गया मैं ड्यूटी के लिए। तो T1 पे क्या हुआ, वहाँ पे ना 26 जनवरी की वजह से पार्किंग में लगाने नहीं दे रहे, लेकिन मेरी लगाने दी गाड़ी पार्किंग में। होता है ना कि कुछ लोगों को खुजली हो जाती है, तो भाई कुछ ड्राइवर लोग थे उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो मेरे से बोला आके उन्होंने कि हटा लो भाई यहाँ से, ऐसे ऐसे यहाँ पे मना किया है। अब वो लोग क्या करते हैं, बाहर गाड़ी पार्क करके और अंदर आके मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं। और भाई बाहर गाड़ी पार्क करना रिस्क है, कभी भी क्रेन ले जा सकती है, रात में नहीं ले जाती लेकिन ले जा सकती है। तो भाई मैं बाहर नहीं खड़ी करता, मैं फिर अगर नहीं मिल रही जगह तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो मेरे पास आए कह रहे कि भैया ये गाड़ी यहाँ से हटा लो ये वो। मैंने कहा भैया देखो लगी रहने दो, जब आएगा कोई तो हटा लूंगा। कह रहा आज 25 गाड़ी बंद करी हैं, आपकी भी बंद कर देगा अगर आप नहीं हटाओगे तो, बाकी हमारा बताना फर्ज था, आपका करना फर्ज है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब आएगा देखो अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी कहीं भी जगह से किसी के घर के सामने खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, आप उससे क्लियर मना कर दो कि सर मैं मतलब कोई भी आता है आपके पास, भाई गाड़ी हटाओ, तो तुरंत उससे बोल दो जी हटा रहा हूँ। ये मत बोलो कि नहीं हटाऊंगा, क्या दिक्कत है बताओ क्या हुआ, ये सब मन नहीं बोलना है किसी से। तो भाई पुलिस वाला कोई आएगा तो उससे बस ये बोलना है, वो बोलेगा हटा भाई, तो बस ठीक है सर हटा रहा हूँ, इतना सिंपल चीज़ बोलनी है। तो भाई उन्होंने जाके मेरे से बोला, मैंने नहीं हटाई, उन लड़कों ने। फिर पुलिस वाले को मेरे सामने मैंने देखा जाते हुए वहाँ तक कि या तो हमें भी गाड़ी लाने दो, या तो पुलिस वाला मेरे पास आया कि हटा भाई। मैंने कि जी सर आपने बोल दिया हटा रहा हूँ। तो ये बोला कि देख कि तू कैसा सही बंदा है और तेरे ग्रुप मतलब तेरे साथ के लोग तेरे को बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो ग्रुप ही नहीं है कोई यहाँ पे, मेरे ग्रुप के बंदे तो ऐसे हैं कि भाई कि तू हमारे फोन रख ले, हम अपनी गाड़ी में बैठे, ड्यूटी है तो बता दियो। मेरे ग्रुप के बंदे तो ऐसे हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हटा लो बेटा। तो उसने पुलिस वाले ने बड़ी प्यार से बोला। मैं भाई वहाँ से निकल के और T3 की पार्किंग की तरफ आ रहा था तो एरो सिटी से एक 200 रुपये की ड्यूटी और मिल गई, उसे भी कर दिया। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे T3 की पार्किंग में, अब कोई काम मिल जाए बस। यहाँ से बहुत देर हो गई, पूरी रात हो गई। रात को मैं करीब 1:30 के आसपास आ गया था यहाँ T3 पे, और तब से मेरा नंबर 170 चल रहा था, 176 से 180। और रात में बहुत जल्दी नंबर कम हुआ, 100 तो यूं हो गए यूं चुटकी बजाते ही। मैं खाना खाने गया था T2 पे और T2 से लौट के आया तो 100 नंबर हो चुका था मेरा। और अभी चल रहा है 100, वो अभी चल रहा है 31 से 35। और अब नंबर आ जाए बस, कहीं की भी ड्यूटी आए 1000 रुपये से ऊपर की हो तो उठा लेंगे, कर लेंगे काम, क्योंकि बाहर भी काम नहीं है। भैया भानु भैया वहाँ पे बाहर आए हुए हैं, घर से निकले हुए हैं करीब 6 बजे के आसपास, अभी तक सिर्फ एक ड्यूटी करी है 100 रुपये की, वो भी छोटी सी। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:17 और मैं आ गया हूँ घर। तारीख हो गई है आज 23। और भाई मैंने रात से एयरपोर्ट से एक भी ड्यूटी नहीं करी रात को। मतलब मेरे पास जो सुबह के टाइम पे ड्यूटी आई वो मेरे पास आई नोएडा की। तो नोएडा की भाई मैंने ड्यूटी उठा ली, और वो बंदा था फेक, 5 स्टार रेटिंग थी उसकी, तो उसने कैंसिल कर दी। मतलब कैंसिल करने के बाद क्या, मेरे पास 2 चांस बचे, फिर उसकी ड्यूटी आई, मैंने नहीं उठाई, मेरे को पता था फिर कैंसिल कर देगा।
तो मेरा चांस लॉस्ट होगा। तो मैंने नहीं उठाई भाई। फिर दोबारा में भी, तीसरी बार में भी उसी की ही ड्यूटी आई और भाई मेरा चांस पीछे हो गया। फिर मैं T1 पे चला गया। T1 पे काफ़ी देर खड़ा रहा, नहीं बजी ड्यूटी। फिर मैंने वहाँ से भी खाली खाली निकाली। मैंने कहा चलो बाहर जाऊँगा तो बजेगी। फिर भाई बाहर आता रहा, मेरी भाई ड्यूटी नहीं बजी। फिर इतने में एक जगह से फ़ोन आ गया, तो वहाँ पे साइन वाइन करने जाने कुछ। तो जाऊँगा भाई, अभी निकलूँगा यहाँ से, पहले नहा धो लूँ, शक्ल थोड़ी अच्छी बना लूँ। वहाँ दूसरी, उस जगह पे मेरी दूसरी इमेज है और वहीं से फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट। हेलो जी भाई। हो गया अप्रूव? ठीक है, तो कब आना है फिर साइन वाइन के लिए? अभी आ जाऊँ? कितने टाइम तक खुला रहता है मैक्सिमम, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। 6 बजे तक? यार फिर मैं दूसरा काम पहले ये आपका करूँ, फिर दूसरा काम पे जाऊँ। चलो कल मॉर्निंग में कर दूँ तो? 9:30 बजे? अच्छा, तो ये साइन का ही साइन का रह गया। फिर मैं अगर चाहूँ तो शाम तक कर लूँ ना फिर वो अपना काम? हाँ हाँ, है ना। तो मैं कल, चलो मैं बात करके बताता हूँ पापा से, है ना, कि वो अभी अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके भी साइन होने ना। ठीक है। अच्छा, मेरे को आप व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट्स बता देना क्या क्या चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो भाई ये साइन वाइन करने जाना है, कुछ काम है छोटा सा, और वो भी कल शाम तक हो सकता है, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे को लग रहा है वीडियो में कहीं पता ना चल जाए, पहले से ही ना पता चल जाए। मैं सरप्राइज़ रखे हुए हूँ आपके लिए और आपको पहले ही ना पता चल जाए। चलो जो भी है, पता चल जाए तो गैस करके रखना मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा किस चीज़ की मैं साइन वाइन करने की बात कर रहा हूँ। तो नई गाड़ी, कॉमर्शियल नई गाड़ी तो मैं नहीं लूँगा, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत परेशानी मेरे को झेलनी पड़ रही है। मैं कैसे भी चाह रहा हूँ इसका ईएमआई कैसे भी भर जाए, फिर चाहे 1,000 कमाए 2,000 कमाए, वो बाद की बात है। ईएमआई पहले इसकी भर जाए सारी। तो नई गाड़ी तो मैं नहीं लूँगा, कॉमर्शियल। प्राइवेट तो एक बार को ले भी सकते हैं। और अभी कल आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ के साइन होने हैं। और दूसरा, अब बस भाई इतना ही। और कल जो मैंने बताया था काम उतना ही हुआ है मेरा। और सीएनजी का सिलेंडर मेरा अप्रॉक्स ख़त्म होने वाला है। और कल मैंने आधे, मतलब कल मैंने 2-3 ड्यूटी करके ही डलवाई थी 300 रुपये की। और अभी ये ख़त्म होने वाला 500-800 रुपये के आसपास सीएनजी लग जाएगी मेरी। और काम मेरा वही 5,000 के आसपास हुआ था, जो मैंने कल रात को बताया था। उसके अलावा मैंने अभी एक भी ड्यूटी नहीं करी है। तो अब जा रहा हूँ फ़िलहाल घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। मेरे को साइन वाइन करने जाना है, करोल बाग जाना है। मेरा एक फ़ोन ख़राब था, वो ठीक होने डाला है करोल बाग से, वो भी उठाने जाना है। एक साइट पे भी जाना है, वो भी देखना है। तो अभी मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अभी नहाना धोना भी है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।